हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में व्यस्त होंगे। आज की हमारी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विंटर में मॉर्निंग रूटीन लड्डू गोपाल जी का। तो कैसे उनको स्नान कराना है, कैसे अपने लड्डू गोपाल जी को जगाना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए लड्डू गोपाल जी को उठाते समय, नहलाते समय, और वो सभी मैं आपको बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है घंटी बजाएंगे, और या फिर आप हाथ से ताली भी बजा सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से ताली बजाइए 3 बार और अपने लड्डू गोपाल जी से निवेदन कीजिए कि कान्हा उठो प्यारे, उठ जाइए मोहन, उठ जाओ गिरधारी, उठ जाओ भोर हो गई है। तो इसी तरीके से आप जो भी नाम से आप अपने लड्डू गोपाल जी को पुकारते हो वो नाम लेकर आप उठाएं। केशव उठ जाओ, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कान्हा। इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। और जब भी आप शयन कराते हो तो लड्डू गोपाल जी के बांसुरी रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और उसके बाद में हम उनका बिस्तर समेट देंगे और उसके बाद यहाँ से हम बिस्तर हटाएंगे। और सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को जब उठाते हैं तो उठाने का समय देखिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों में आपको 6 से 7 के बीच में लड्डू गोपाल जी को उठाना है। उससे पहले आपको नहीं उठाना है, और उसके बाद भी थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाता है तो उसके बाद भी नहीं उठाना चाहिए। आपको 6 से 7 के बीच में अपने लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जो है बाल स्वरूप में होते हैं तो उनको बहुत जल्दी से नहीं जगाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को हाथ मुँह धुला दिया, आचमनी करा दी है। उसके बाद में हम लगाएंगे दूध का भोग। तो गुनगुना, हल्का गुनगुना दूध ले लेना है सर्दियों के मौसम में। ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि फ्रिज से दूध निकाला और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये कुछ खास चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और दूध हमने 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं तो तुरंत उनको स्नान बिल्कुल भी नहीं करवाना है। हम लड्डू गोपाल जी को पहले दूध पिलाएंगे, उसके बाद में थोड़ी देर उनको बैठा लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गाय का देसी घी ले लिया है, इसको हमने हल्का गुनगुना कर लिया है। और उसी से हम अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे, जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों की मालिश करते हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के मालिश कर रही हूँ। और सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी की मालिश घी से या चमेली के तेल से कर सकते हैं। और गर्मियों में आप उनको इत्र की मसाज दीजिएगा, चंदन से उनको स्नान करवाइए। गर्मियों में हमें, सर्दियों में और गर्मियों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कान्हा जी की सेवा करना। तो वही सब मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश कर दूँगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर उनको बाद में स्नान का भी दिखाएंगे कि स्नान कैसे कराना है। स्नान कराते हुए हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हम अपने बच्चों की मालिश करते हैं सेम उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश कर देनी है। इस तरीके से उनके तलवों पे हम देसी घी लगाएंगे ताकि उनको बिल्कुल भी सर्दी ना लग पाए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है, बहुत हल्की हल्की सर्दी ही हो रही है, लेकिन कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे तो काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है। तो उन व्यूवर्स के लिए ये हमारी वीडियो है और सभी के लिए है। सभी लोग, जब अभी सर्दी बस आने ही वाली है तो आप लोग पहले से ही अपने लड्डू गोपाल जी की तैयारी करके रखें कि किस प्रकार से उनका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को मसाज दे दी है। उसके बाद में हम उनको करवाएंगे स्नान। तो स्नान करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए सर्दियाँ हैं तो गुनगुने पानी से हमें स्नान करवाना है। बिल्कुल भी ठंडे पानी से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है, ना ही पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो पहले आप उंगली डिप करके देख लें कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है।
हल्के गुनगुने पानी से स्नान करवाना चाहिए। और यहाँ पर आज मालिश करी है तो इसलिए मैं यहाँ पर दही से स्नान कर दूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को देखिए हम लोग साबुन तो यूज कर नहीं सकते, तो हम फिर इसीलिए दही से स्नान करवा देंगे, ताकि जो भी बॉडी में चिकनापन है वो नहीं रहे, तो और अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल जी शाइन भी करने लगेंगे। तो कम से कम वीक में 2 बार आप ज़रूर अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करें। और अगर आपके पास में समय है तो आप प्रतिदिन भी मालिश कर सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रतिदिन कर पाते हैं, प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वीक में 1, 2, 3 जितने भी बार कर सकते हैं तब आप कीजिए। भगवान जी हमारे प्रेम के, हमारे भाव के फूके होते हैं, तो उनके साथ जितना भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतेगा उतना ही आपके साथ भाव जागेंगे भगवान के प्रति, और उतना ही स्नेह हम दोनों का बरकरार रहेगा, भगवान का हमारे साथ और हमारा भगवान के साथ। तो यहाँ पर मैं दोनों ही अपने काना को दही से मसाज दे रही हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी भी थोड़ी साफ़ हो जाएगी और अच्छे से निखर कर उनका रंग रूप आएगा। वैसे भी हमारे काना तो इतने प्यारे लगते ही हैं और उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही इतने सुंदर हैं, किसी की नज़र ना लगे। और यहाँ पर देखिए गुनगुने पानी से मैं फिर से स्नान करवा दे रही हूँ। पतली धार डालकर हम लोग इस तरीके से अभिषेक करते हैं, वही इस तरीके से। और आप मंत्र बोलते जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करवा देंगे, ताकि दही की कोई भी स्मेल ना रह जाए और दही कहीं पे भी लगा ना रह जाए। अच्छे से शुद्ध साफ़ पानी से उनको स्नान करवाएं। पानी में यमुना का जल हो सके तो वो मिला लें। और यहाँ पे देखिए अंग पोषण हो रहा है हमारे भगवान जी का, हमारे ठाकुर जी का अंग पोषण हो रहा है। और उसके बाद में हम उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए हमारा जो भाव है वही बहुत मायने रखता है, और अपने भगवान के प्रति हमारा कितना प्रेम है वो हमारी सेवा में दिखता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जो है वस्त्र पहनाना शुरू कर दिया है। तो पहले हम उनको कॉटन की नेपी पहनाएंगे, उसके बाद में कॉटन की बनियान पहनाएंगे। आप डायरेक्ट उनको कभी भी वूलन की ड्रेस ना पहनाएं, क्योंकि थोड़ा सा इरिटेशन होता है। जैसे हम लोग भी डायरेक्ट अगर वूलन पहनते हैं तो अजीब सा लगता है, इसीलिए मुझे तो नहीं सूट करता। तो मैं इसीलिए अपने लड्डू गोपाल जी को भी कभी डायरेक्ट जो है वूलन की ड्रेस नहीं पहनाती हूँ। उनकी जो भी पोशाक रहती है उसके नीचे में है कॉटन की बनियान ज़रूर पहनाती हूँ, चाहे वो हैवी पोशाक हो या वूलन की पोशाक हो। तो इस तरीके से देखिए पहले मैं उनको ये वाली ड्रेस पहना दूँगी, उसके बाद में हम वूलन की पोशाक पहनाएंगे। आप चाहें तो बनियान के ऊपर डायरेक्ट भी पहना सकते हैं। कोई ड्रेस छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे दोनों लाला जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मेरे कान्हा, मेरे केशव दोनों ही रेडी हो गए हैं, और उनको हम वूलन की ड्रेस भी पहना दे रहे हैं। तो देखिए भगवान की पूजा जो है वो सेवा है जो वो बहुत ही सरल होती है, बहुत ही सरल है। अगर आप इसमें एक बार करने लग गए ना तो फिर आपको ये बहुत ही सरल लगेगी। बहुत सारे लोग ये मन में विचार ले आते हैं कि अरे इतना सब कुछ करना होता है, नहलाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी हूँ तब से मुझे ये सब जो है बहुत अच्छा लगता है, और मेरे भाव जो है अपने गोपाल जी के प्रति बहुत अच्छे से जुड़ चुके हैं। और ये 1-2 दिन में नहीं होता है, ये सालों साल में होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम लड्डू गोपाल जी को ले आए और हमारे भाव जुड़ गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत पहले से भगवान आपको चुनते हैं कि हम किसके यहाँ जाएंगे और किससे अपनी सेवा करवाएंगे, वो सब भगवान के ऊपर ही है। तो लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद उनको इत्र ज़रूर लगाएं, उनको सुगंधित पुष्पों से सजाएं और उनको आईना ज़रूर दिखाएं। और उसके बाद में यहाँ पर हम पूजा शुरू कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उनकी सारी ज्वेलरी पहना दी है, और ताज़े गुलाबों से हम अपने लड्डू गोपाल जी को मंद मंद महकते रहेंगे, इसलिए
गुलाब के फूल जो है समर्पित कर रहे हैं। आपके पास में जो भी पुष्प हों वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान की आरती करेंगे। तो 2 टाइम में आप भगवान की आरती करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सुबह में और शाम में। तो सुबह में जब आप उनको स्नान करवा दें उसके बाद आरती करें, फिर भोग लगाएं उनका। और शाम में आप शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप भगवान जी की आरती करें। तो इस तरीके से देखिए मैं मंदिर में भी पूजा कर दे रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी की भी साथ के साथ पूजा दिखा दी मैंने आपको। यहाँ पर हमारे पास शिवलिंग जी है तो उनको भी मैं पीले रंग का पुष्प चढ़ाऊँगी, सभी की पूजा कर दूँगी, सबको चंदन से तिलक लगाऊंगी, आरती कर लूँगी। और उसके बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग में दूँगी वो सब भी दिखाऊँगी आप सभी को। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो आपके सभी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये हमारी वीडियो से देखने को और सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की विंटर में सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठा बना लिया है, आलू की सब्जी है। तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है, लहसुन प्याज नहीं डालना है आपको लड्डू गोपाल जी के भोग में कभी भी। और दही और माखन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है भगवान को। जब भी आप भोग लगाते हैं तुलसी पत्र रखना कभी ना भूलिए और घंटी बजाना भी ना भूलिएगा। जब भी भोग स्वीकार भगवान के सामने भोग रखें सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कीजिए, घंटी बजाइए कि भगवान जी भोग स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद 2 निवाले 1 निवाले जो भी जितना अपना आपका भाव हो आप उनको अपने हाथों से अवश्य खिलाएं। उसके बाद में पर्दा कर दें और भगवान के पास भोग 10 मिनट तक ज़रूर छोड़ दिया करें। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद में मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पर हमारे राधा रानी जी और कृष्ण जी विराजमान हैं और उसके पास में हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।